नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। देश में लॉकडाउन 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है और ये देशबंदी का चौथा फेज है जो आज से शुरू हो रहा है और आज और 31 मई को ये खत्म होने वाला है। तो लॉकडाउन का तीसरे फेज खत्म होने से करीब 6 घंटे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए और उसके बाद गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ने के साथ ही 125 करोड़ की आबादी अब लगातार 68 दिन तक बंदिशों में रहेगी। तो 14 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 शुरू हो रहा है आज से और इसके पहले अब 31 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन शुरू जो चौथा फेज शुरू हो रहा है, इसमें कई सारी रियायतें रहेंगी, कई दुकान इसमें खुलेंगी और सबसे खास बात है कि जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन है ये राज्यों को तय करने का अधिकार दिया गया है। तो बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और इसके चलते कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, ये सब बताया गया है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इस दौरान मेट्रो सेवाओं को इजाजत नहीं रहेगी। तो इसी के साथ स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं भी बंद रहेंगी। यहाँ पर ऑनलाइन तैयारी की बात सामने आ रही है। होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन आप रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी करवा सकते हैं। तो क्या खुला, क्या बंद रहा, ये भी आपको बता दें। जहां पर स्टेडियम खुलेगा बिना दर्शक के, सिनेमा हॉल, होटल, बार, दुकान में 5 लोग ही ये बंद रहेंगे लेकिन दुकान में सिर्फ 5 लोग ही रहेंगे। और साथ ही मिठाई की दुकान खुलेंगी, इसकी होम डिलीवरी होंगी लेकिन आप दुकान में जा नहीं सकते हैं और धार्मिक जो स्थल हैं वो बंद रहेंगे। तो रेस्टोरेंट से आप होम डिलीवरी ले सकते हैं। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। लॉकडाउन 4 की हम ये स्थिति आपको बता रहे हैं जहां पर शादी समारोह में मात्र 50 लोग शामिल हो सकते हैं और राजनीतिक आयोजन पूरी तरीके से बंद रहेंगे। स्टेडियम खुलेंगे लेकिन बिना दर्शक के, सिनेमा हॉल, होटल, बार ये सभी बंद रहेंगे और दुकान में 5 लोग ही रह सकते हैं। विमान, रेल, मेट्रो सेवाएं आपको नहीं मिलेंगी। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे तो वहीं मिठाई की दुकान से होम डिलीवरी होगी। लॉकडाउन 4 में कहां-कहां राहत नहीं है वो भी आपको बताते हैं। देश के 30 म्युनिसिपल इलाकों में 80% कोरोना केस पाए गए हैं। 12 राज्यों में 30 म्युनिसिपल इलाकों की पहचान की गई है और इनमें उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, मेरठ, इंदौर, भोपाल, बृहन्मुंबई, ठाणे, नासिक, पुणे, पालघर, सोलापुर, औरंगाबाद, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, कोलकाता, हावड़ा, बरहमपुर, ग्रेटर हैदराबाद, ग्रेटर चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कुड्डालोर, चेंगलपट्टू, अरियालूर, कुन्नूर, विल्लुपुरम, ये 30 म्युनिसिपल इलाके हैं जहां पर लॉकडाउन 4 के जो रियायतें हैं यहां पर नहीं होंगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कब कब लॉकडाउन का विस्तार किया गया। 24 मार्च से पहला लॉकडाउन लगा और ये 21 दिनों का लॉकडाउन था। तो वहीं 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई, 19 दिन का लॉकडाउन था। 4 मई से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हुई, 14 दिन का लॉकडाउन था और 18 मई यानी कि आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो रही है और ये लॉकडाउन 14 दिनों का है। और इसी के साथ एमएचए का सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। कंटेनमेंट जोन के बीच आवाजाही की मंजूरी नहीं। एमएचए का कहना है आवश्यक गतिविधियों के मेडिकल सेवाओं को मंजूरी दी गई है। पाबंदियों में राज्य ढील नहीं दे सकती है। तो एमएचए ने साफ कर दिया है क्योंकि लॉकडाउन 4 में जिस तरीके से रियायतें दी जा रही हैं वो उन इलाकों के लिए है जो कि ग्रीन जोन में आते हैं और एमएचए का सभी राज्यों को पत्र लिखा गया है। कंटेनमेंट जोन के बीच आवाजाही की मंजूरी नहीं है। आवश्यक गतिविधियों, मेडिकल सेवाओं को मंजूरी सिर्फ दी गई है और पाबंदियों में राज्य ढील नहीं दे सकते हैं।
तो एमएचए ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि जो कंटेनमेंट एरिया है वहां पर लॉकडाउन 4 की जो रियायतें हैं वो वहां पर ढील नहीं दे सकते हैं। सिर्फ जरूरी जो चीजें होंगी, जरूरी गतिविधियां होंगी, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हो, चाहे वो ग्रोसरी से, सिर्फ वही चीजें आपको मिल पाएंगी। और उसके अलावा बाकी जो रियायतें अन्य जिलों में होंगी, अन्य शहरों में होंगी जो कंटेनमेंट एरिया नहीं है, ऐसी कोई भी रियायतें कंटेनमेंट जोन में नहीं होगी। तो पाबंदियों में राज्य ढील नहीं दे सकते। कटनी में कल संत देव प्रभाकर शास्त्री दत्ता जी का देहांत हो गया और दत्ता जी ने अंतिम सांस धाम कॉलोनी में अपने निजी निवास में ली। दत्ता जी के देहांत की जानकारी जैसे जैसे लोगों को मिली, लोग दत्ता धाम पहुंचने लगे। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, अर्चना चिटनीस ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं बीजेपी विधायक संजय पाठक ने जानकारी दी कि आज दत्ता जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं संत प्रभाकर शास्त्री के निधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शोक जताया। गोपाल भार्गव और पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी दत्ता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कष्टों और कठिनाइयों में दिशा दिखाने वाले, सहारा देने वाले दत्ता जी का, परम श्रद्धेय संत दत्ता जी का देवलोक गमन हो गया। उनका भौतिक शरीर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से एक गुरु के रूप में वो कहीं नहीं गए, वो हमारे बीच में ही है। बहुत दुखद क्षण, पूज्य दत्ता के निधन की सूचना मिलना, मन आहत, मर्मांतक पीड़ा देने वाला क्षण। दत्ता जी एक ऐसे सहज और सरल संत थे जिन्होंने गृहस्थ में रहकर भी कैसे अपने जीवन में ब्रह्मत्व को पाया जा सकता है, ये मार्ग उन्होंने आम जन को बताया। जिनको हम प्रेम और स्नेह से दत्ता जी के नाम से पुकारते थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। लगभग 6 दशक से ज़्यादा वक्त उन्होंने सनातन धर्म की सेवा में, हिंदू धर्म की सेवा में, लोगों में धार्मिक भावना की वृत्ति बढ़े, धर्म के प्रति लोगों की आसक्ति और जागरूकता बढ़े, इसमें उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया। पूज्य गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी, लेकिन सभी के दत्ता जी अब इस संसार में नहीं रहे। लाखों लोगों को पार्थिव शिवलिंग निर्माण के माध्यम से धर्मपरायण बनाने वाले पूज्य दत्ता जी ने ना जाने कितने लोगों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया। अपने शिष्यों में तो वो प्रिय थे ही, लेकिन लाखों लोग उन्हें जानने वाले, उन्हें अपना मानते थे। सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे दत्ता जी। विधि का विधान है, अब इस संसार में वो नहीं है। इस धरती के श्रेष्ठतम महानतम संतों में से एक गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी ने, हम सभी पूज्य गुरुदेव के नाम से कहते थे, सभी लोग प्यार से उन्हें दत्ता जी कह के बुलाया करते थे। दत्ता जी शाम 8:30 बजे रात्रि अपने शरीर को त्याग दिया है। मेरा ऐसा मानना है, संत कभी ख़त्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते, उनका अंत नहीं होता। संत तो सदैव सदैव रहते हैं। आज उन्होंने केवल अपनी देह त्यागी है। दोपहर में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक ऐसे संत के रूप में जिनकी सरलता, सहजता हर दुखी व्यक्ति के लिए एक उचित मार्गदर्शन, और ऐसा मार्गदर्शन जो खुद उस इंसान के लिए आत्मबल बन जाए। न जाने कितने लोगों को कितने कष्टों से उनके वचनों ने उबारा है। और मैं स्वयं का अनुभव बताऊं कि मैंने हर कठिन परिस्थितियों में जब भी दत्ता से परामर्श लिया और दत्ता ने जब आशीर्वाद दिया, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में
मैं सफलता की तरफ बढ़ा हूँ। गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दत्त जी का निधन, पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने श्रद्धांजलि दी। अध्यात्म एवं सनातन धर्म के प्रति समर्पित रहे दत्त जी, मेरे और कांग्रेस परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने दत्त जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एवं सनातन धर्म के प्रति समर्पित करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले परम श्रद्धेय दत्ता जी के चरणों में मेरी एवं कांग्रेस परिवार की विनम्र श्रद्धांजलि। भोपाल से खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दत्ता जी के निधन पर दुख जताया। दत्ता जी के देवलोक गमन की खबर अत्यंत दुखद है। वे एक पुण्य आत्मा थे, दुनिया को सही राह दिखाने वाले थे। सही राह दिखाने वाले दत्ता जी श्रद्धेय, अपने आदर्श और सत्कर्म से सदैव अमर रहेंगे। दत्ता जी को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। इंदौर में कोरोना के 95 नए केस सामने आए हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2565 हो गई है। अब तक 101 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा मरीज यहां पर ठीक हो चुके हैं। बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। 95 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब यहां पर 2565 हो गई है। अब तक 101 यानी कि 100 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग मरीज यहां पर ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। तो खबर इंदौर से कोरोना अपडेट, जहां पर अब 95 नए केस फिर से सामने आए हैं। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में 95 नए केस पॉजिटिव आने की पुष्टि हुई है और इसके बाद से अब यहां पर जो मरीजों का आंकड़ा है वो बढ़कर 2565 पहुंच गया है। साथ ही यहां पर 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। 1000 से ज्यादा मरीज यहां पर ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। और ये एक राहत वाली बात ये कह सकते हैं कि लोग बहुत तेजी से ठीक हो रहे हैं, लेकिन कई अब इलाके जो अभी तक कंटेनमेंट एरिया जोन में नहीं थे वो फिर से उस जोन में आ रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, बहुत चौंकाने वाली बात है, हर दिन डिस्कशन होता है मेरा आपसे और हर दिन देखा जाता है 50 से ज्यादा केस तो आते ही आते हैं। 95 नए केस फिर से सामने आ गए। बिल्कुल, देखिए पिछले 24 घंटे में 1511 सैंपल की जांच की गई थी और जिसमें से 1400 सैंपल नेगेटिव आए हैं और 95 पॉजिटिव आए हैं। तो सैंपलों की जो लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर के लिए बड़ी चिंता की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। साथ ही एक मरीज की मौत भी हुई है, 72 साल का था और बुजुर्ग थे और इनकी मौत होने के बाद मौत का आंकड़ा भी अब 101 पर पहुंच गया, यानी 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 2500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ऐसे हालात बड़े चिंताजनक है और अब सरकार को और प्रशासन को, जिला प्रशासन को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि इंदौर जो शहर है वो कई राज्यों से आगे निकल गया है कोरोना पॉजिटिव के मामले में। जी बिल्कुल। और अरुण, ये भी देखा जा रहा है कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर थोड़ी राहत भी देखी जा रही है, लेकिन अब जो इलाके अभी तक कंटेनमेंट जोन में नहीं थे, कुछ ऐसे इलाके भी अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नए नए इलाके हैं जो चपेट में आए। कल कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे 4। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 47 जो कंटेनमेंट एरिया थे उनको मुक्त किया गया कल। तो ये बड़ी बात है कि 43 एरिया थे वो मुक्त हुए हैं। धीरे धीरे लोगों की रिकवरी भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पॉजिटिव मरीज बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। बिल्कुल, ये स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो उज्जैन में कोरोना के 12 नए केस सामने आए हैं और वहीं जिले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 48 हो गया है। संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 341 हो गई है। 12 नए केस में 8 बड़े नगर के जबकि 2 महिदपुर के सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आनंद निगम जुड़ गए। आनंद, 12 नए केस फिर से सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 341 यहाँ पर हो गई है। बिल्कुल रीनू, देखिए जिस तरह से रोजाना मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहा है और उसमें
जो है संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि परसों की बात करें तो परसों भी 33 मरीज थे, उसके बाद आज 12 मरीज हैं। लगातार ही संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसमें मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच राहत देने वाली खबर यही है कि कल 18 मरीज जो है संक्रमित जो मरीज थे उनको वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। तो एक तरफ जहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वहां पर दूसरी तरफ जो है मरीज स्वस्थ होकर भी घर की ओर रवाना हो रहे हैं। तो आंकड़ा जो है फिलहाल डरा देने वाला जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राहत देने वाली खबर भी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल आनंद, यहाँ पर जब शुरुआत में कोरोना की शुरुआत हुई थी तब देखा जा रहा था कि यहाँ पर केसेस ज्यादा देखे गए थे, बीच में ये बिल्कुल कम हो गए थे, मात्र 1 या 2 केस ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से देखा जा रहा है कि 10 से 12 केस हर दिन देखने को मिल रहे हैं। कारण क्या हो सकता है और अभी लॉकडाउन की स्थिति कैसी है वहां पर? बिल्कुल रीनू, देखिए अगर कारण की बात करें तो लगातार जो है संक्रमण दूसरे क्षेत्रों में भी फैल रहा है। पहले जब पुराने शहर में ये संक्रमण सबसे ज्यादा था, जहां पर जानसापुरा, नलियाबाकल, बेगमपुरा और ये बड़े क्षेत्र थे जहां पर हॉटस्पॉट बने हुए थे। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो नए शहर की ओर भी संक्रमण फैला है और लगातार जो है संक्रमण फैलता ही जा रहा है। अब जो अधिकारी साफ तौर पर बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है अपनी बीमारी छुपा रहे हैं, सबसे बड़ा कारण यही दिखाई दे रहा है। यही एक बहुत बड़ा कारण है आनंद कि लोग डर भी रहे हैं, अपनी बीमारी छुपा रहे हैं, और यही कारण है कि कुछ समय के बाद से फिर से तेजी से मरीजों की संख्या में उछाल देखा जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ग्वालियर में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जीआरएमसी की जांच में इस बात की पुष्टि हुई है। ग्वालियर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 71 पहुंची है। 20 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। 50 मरीजों का जयरोग अस्पताल में इलाज जारी है। 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। तो कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर है। एमपी में कोरोना के 5200 पार केस हो चुके हैं। जी हां, 2000 से ज्यादा मरीज यहां पर रिकवर होकर अपने घर गए हैं। इंदौर में 2500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, पॉजिटिव केस हैं। भोपाल की बात करेंगे जहां पर 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस देखे गए हैं, और लेकिन बड़ी संख्या में यहां पर जो मरीज हैं वो रिकवर भी हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल केस हैं 5212, एक्टिव केस की संख्या 2472 है, ठीक हुए हैं 2489, और मृत्यु दर की बात करेंगे तो 251 मध्य प्रदेश में कुल कोरोना से मौत हो चुकी है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। मुरैना में कोरोना के 5 नए मामले फिर से सामने आए हैं। जिले में अब तक कुल 32 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। वहीं 22 मरीज रिकवर हो चुके हैं। फिलहाल 9 एक्टिव केस हैं जो सभी गुजरात से आए हुए हैं। खबर मुरैना से, जहां कोरोना के 5 नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं, और कुल मरीजों का आंकड़ा अब यहां पर 32 हो चुका है, और अब तक 22 लोग यहां पर ठीक भी हो चुके हैं। पेशेंट है उन्हीं के प्राइमरी कांटेक्ट ट्रेसिंग में से जो है 5 हमारे पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। वो पूर्व से हमारे क्वारंटीन सेंटर में हैं। अभी जैसे ही उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है उनको अम्बा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है, और उनकी भी जो है कांटेक्ट ट्रेसिंग अभी हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें हमें उम्मीद है कि और नए केसेस नहीं निकल के आएंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा परिवार ही हमारे पास आ गए हैं, और करीब 90 सैंपल्स लिए गए थे। 90 सैंपल्स में से जो है 5 पॉजिटिव आए हैं। सागर में कोरोना के 2 नए केस मिले हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 15 हो गई है। वहीं 5 मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं। सागर में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 21 है। भोपाल से रीवा जा रही श्रमिक स्पेशल बस में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला को दमोह बाईपास के पास प्रशासन ने उतार लिया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में प्रशासन को महिला के बारे में फोन पर जानकारी मिली। हालांकि बस के दूसरे 37 यात्रियों को रवाना कर दिया गया। भोपाल से बस आई थी जो मारूताल नाके पे रुकी थी, क्योंकि वहाँ भोपाल से फ़ोन के द्वारा जानकारी मिली थी कि उसमें एक महिला कोरोना पॉजिटिव है। शायद उसका वहाँ पे सैंपल किया गया होगा भोपाल में, और वो वहाँ से बस निकली होगी। उस महिला को रीवा जाना था, तो बस को यहाँ रोक लिया गया था जैसे ही जानकारी मिली कि वो पॉजिटिव है। और इसके बाद हमें सूचना मिली, कलेक्टर साहब को ही बताया गया, तो हम भी गए वहाँ पे मारूताल नाके पे। कलेक्टर साहब भी गए, एसपी साहब भी गए, सभी गए वहाँ पे, और एम्बुलेंस बुलवाकर और उस महिला को आइसोलेशन वार्ड में यहीं शिफ्ट किया गया अपने दमोह में ही।
नरसिंहपुर के सिंहपुर के पास मजदूरों को यूपी ले जा रही बस बेकाबू होकर खेत में जा घुसी और इस बस में 44 से ज्यादा श्रमिक सवार थे। घटना में 15 मजदूर जख्मी हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया है। खून से लथपथ एक बुजुर्ग श्रमिक बच्चों की हिम्मत बढ़ाता नजर आया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कोल्हापुर से भिंड। क्या हुआ था? गाँव जाने वाले गाँव जा रहे थे। क्या हुआ है? ड्राइवर ने पटक गया, उधर चला गया सीधा। सामने ड्राइवर। कितने लोग थे गाड़ी में? नहीं गाड़ी में थे 50 लोग कम से कम 50 लोग। 15 लोग आए हैं, जैसा बताया जिला अस्पताल में। ये छिंदवाड़ा से बस जा रही थी और वहाँ पर सिंहपुर के पास ये घटना हुई है। ये मजदूरों को लेके उनके जो डेस्टिनेशन है, जो स्थान यहाँ कहा गया होगा, 5 लोग। अभी क्या वर्तमान स्थिति, कितने लोग गंभीर नहीं है जी? अभी देखते हैं बस वगैरह कैसी स्थिति है। नहीं होगा तो दूसरी बस से फिर हम लोग उनको इलाज वगैरह उनका फर्स्ट हो जाए, इसके बारे में। रीवा से खबर, जहां रीवा में पाए गए 3 कोरोना के संक्रमित मरीज। संक्रमित मरीजों की कुल संख्या यहाँ पर 14 हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 13 है, तो वहीं पॉजिटिव मरीजों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रीवा से संक्रमित मरीजों की जो कुल संख्या वो 14 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 13 है और यहाँ पर जो एक्टिव मरीज हैं उनमें से एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।